बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सारी नजरें लगी हुई थी कि ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तानी सहाफ़त जो है उसके अरूज का टाइम है, यहाँ से खबरें आएंगी क्योंकि हर चैनल ये दावा करता है कि उसके पास जो टीम है वो वर्ल्ड बेस्ट टीम है और वो खबरें जो कहीं भी छुपी हुई वो निकाल के ले आती, सूंघ के ले आती और खास तौर पर वो खबरें जो पीटीआई से मुतल्लिक हो। लेकिन क्या हुआ, एक छत के नीचे पूरी पूरी पाकिस्तान की सहाफत को इकट्ठा किया गया, बांध दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। शायद यही बेहतरीन फार्मूला था, वरना जिस तरह की खबरें आते वो भी ईरान और अमेरिकन भी सोचते रहते हैं ये खबरें कहाँ से आई हैं, लीक कौन कर रहा है, टेबल के पीछे कौन है, सोफे के पीछे कौन है और पर्दे के पीछे कौन छुपा हुआ है। उसके सुराग में लग जाते हैं और मुज़ाकरात वहीं पे शायद रुक जाते हैं। और पाकिस्तानी सहाफ़ी भी माशाल्लाह उन्होंने सहाफत बड़ी अच्छी की है। गुलाब जामुन भाई, तरह तरह के खाने इसी पे लगे रहे। इसके अलावा बात करेंगे, सलमान राजा साहब ने अचानक से एक ट्वीट करके बिजली गिराई है उन वोटर सपोर्टर्स पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी सपोर्ट करते हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं कि जलसा तो होगा लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में होगा। भाई क्या वजूहात है? 9 अप्रैल का जलसा अगर आपने पोस्टपोन किया था कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पिंडी इस्लामाबाद को तकरीबन नो गो एरिया और कर्फ्यू लगा दिया गया था, अब तो वो मामलात नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन दिमागों से वो सवाल करेंगे। इसके अलावा आपने हुर्मत से जो खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नाकाबंदी का आगाज कर दिया है, क्या ये सीज फायर का इख्तिताम होगा या फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां से जनरेट होगा जिसके तहत ईरान भी टैक्स लेगा और अमेरिका भी टैक्स लेगा? देखते हैं वहां से क्या खबरें आती हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अलीना शिगरी साहब आपसे। पाकिस्तानी सहाफत अपने अरूज पर थी या अपने जवाल पर थी? हुआ क्या है कि गुलाब जामुन रिपोर्ट होते रहे लेकिन चंद कदम दूर जो सरीना होटल था वहां से एक भी खबर कोई भी पाकिस्तानी सहाफी किसी भी पाकिस्तानी तक नहीं पहुंचा सका। इसकी वजह क्या नजर आई? देखिए, एक बहुत क्लियरली लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थी और बहुत एसओपीज भी थे, आपको पता है। उसके साथ साथ ही जो डिप्लोमेटिक रोल जो पाकिस्तान जो मेज सजा रहा था उसके हवाले से और इस पूरे मुज़ाकरात के इस पूरे इवेंट के हवाले से हमें रिलाई करना पड़ा था बैनुल अक़वामी मीडिया पे, रॉयटर्स, बीबीसी, अल जजीरा, CNN। हालांकि वॉरेन मीडिया जो है उसने आपकी मीडिया को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दी फॉर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ खुद रिपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर जो उनके फॉरेन जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, जो वो कन्वेंशन सेंटर की जिसकी बड़ी कोई हाइप मची हुई थी, वहां पे फ्री कॉफीज और गुलाब जामुन और तरह तरह के जो लवाजमात वहां पर तैयार किए गए थे और मुसलसल जो है वो हुकूमत को उसकी तारीफें करते करते हमारे साफी थकरे नहीं थे। इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। बहुत गवर्नमेंट का प्लान तो नहीं था सबको एक ही जगह बांध दो, ना को बाहर होगा, ना एक्सेस होगी, ना खबर होगी? मतलब आप फिर भी तरजीह क्या लग रहा है इस वक्त ऑन द होल बड़े कैनवस पे आप देखें तो आपकी हुकूमत ने भी प्रेफरेंस दी है, तरजीह दी है बैनुल अक़वामी मीडिया को ओवर लोकल मीडिया। आपने लोकल मीडिया की औकात ये थी कि जेडी वैंस जब पहुंच रहे थे, यहाँ पर अराइव किए हैं, तो जेडी वैंस की जो वो पहुंचने की फुटेजेस है, खबर है, वो ANI तक, भारत तक दे रहा था, लाइव चला रहा था, रॉयटर्स लाइव चला रहा था, सारे बैनुल अक़वामी मीडिया लाइव चला रहे थे। हमारे पास 1 घंटे बाद हम ट्विटर मुसलसल हर 5 मिनट बाद ट्विटर रिफ्रेश करके हम देख रहे थे कोई नई खबर आई है। सो हमारा हाल ये था। सो इट वाज आई थिंक शेयर एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तानी मीडिया ऑल्सो। और अब आके हमें ये बताया जा रहा है कि जी हम सालिस थे। तो भाई सहाफत कौन सी सालिस होती है? आपका काम है खबर आप लेकर आए, खबर आप बैनुल अक़वामी दुनिया में जो है वो आपके थ्रू तारीफ हो रही है सालिस के तौर पर, तो खबरें भी तो यहीं से जानी चाहिए। आई थिंक ये पूरा एक कंट्रोल्ड माहौल ने मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट की है और पाकिस्तान की सहाफत जिसके ऊपर ऑलरेडी मेरे पास जो है वो एडम कोशरान है, वो जो पॉलिसी उनके कंसल्टेंट एंड जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है पाकिस्तानी मीडिया को 2 कैंप्स में उन्होंने जो है वो डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा ये एक है जो हु रिसाइड द फैक्ट दैट प्रीवियसली हैपेंड इन एन ऑब्जेक्टिव समरी, मतलब हमने खबर देने से के बजाय हम ग्लोबल सिग्निफिकेंस पर ही, साफ सी बात है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई खबर आपके पास नहीं आ रही होगी, तो आप क्या ट्रांसमिशन में बैठ के डिस्कस करेंगे जी इससे क्या होने जा रहा है? सो आप सिर्फ वो सिग्निफिकेंस ही बताते रहे। और दूसरा ये उन्होंने कहा 99% who seem just eager to praise Pakistan and saying big announcement coming every 20 minutes, हर 20 मिनट में हम कह रहे थे एक बड़ा ऐलान होने वाला है, बड़ा ऐलान होने वाला। कैसे देख रहे हैं ये प्लान के तहत किया गया है कि जो इन्होंने खबरें देनी है या तजिए पाकिस्तानी सहाफियों ने करना है, उससे ताकतवर हल्के डर रहे थे भाई ये ना सबटाज माहौल को कर दिया जाए या फिर हमारी अहलियत इतनी थी? भाई मेरा तो ख्याल है बड़ा बेहतरीन काम किया गया है।
मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ जो ये किया गया। मैंने अगले दिन देखा, मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, बड़ा पुराना, एजाज सैयद, उसने खबर दी कि जी हमें, आपका दोस्त तो कामरान यूसुफ भी है। हाँ, उसी टाइम पे हमें शक पड़ गया था जिस टाइम पे ये हुआ था। उनको, वो इतने शातिर आदमी, उनको शक की बुनियाद पर उन्होंने पूरे टॉक्स फेल होने का बता दिया था, किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता था। वही नहीं है जिन्होंने ट्रम्प के आने की खबर दी थी, जरदारी के जाने की खबर दी थी, फिर मलक रियाज के पाकिस्तान आने की खबर दी, तो उनका तो रिकॉर्ड वाकई बड़ा। इसलिए मुझे लगता है इन्होंने सही किया बंद करके। और प्रॉब्लम ये है भाई कि मेज पे तो आपको किसी ने बिठाना नहीं था, तो मेज के नीचे घुस जाते हैं। ये मेज के नीचे, इमरान खान के मुकदमात में देखे पुलिस वाला मेज के नीचे घुस गया था, पर्दे के पीछे सब इंस्पेक्टर। ये इतने बड़े साफी तो खबर ले आते, खबर ले आते, चैनल ना चलाता, कम से कम खबर फाइल तो करते जी, अपने ट्विटर पर। ठीक है, ट्वीट कर देते खबर। आपको कुछ कह रहे हैं कि हमने बताया, खबर दी थी कि वो खाने का ब्रेक हो गया, खाने की ब्रेक हो गई है, एक साथ खाना खा रहे हैं, पहले अलग अलग खाना खाया, फिर एक साथ बैठ गए। हम न्यूज रूम में जो काम कर रहे थे, हम लोगों ने वो खबरें दी हैं जो ईरानी मीडिया या अमेरिकन मीडिया, हमारी रिलायंस उन्हीं पे थी कि हमारी रिपोर्टिंग लाइन कहाँ पे है, वो गुलाब जामुन खाने में लगी। ये गुलाब जामुन उठाने वाले साफी थे, ठीक है। ये सारा एक लेके आया, बिरयानी बड़ी अच्छी थी, एक ने कहा यहाँ पर कॉफी भी थी, मैंने तो फ्री वाईफाई भी था। आप जरा मंचूरियन बड़ा जबरदस्त। आप फ्री वाईफाई अगर आप लिफ्ट में बिठाएंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की मैं हरकतें बताता हूँ आप, आप चेक करें। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कराची से इस्लामाबाद तक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खवातीन थी, वो मॉडल, एक्टर, जो आजकल इंस्टाग्राम मॉडल नहीं है, वो उन सबको हायर किया हुआ था, उन सबको यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ था, ठीक है। कन्वेंशन सेंटर से लेके वो वहां तक वो दंदनाते फिर रहे थे सड़कों पे। अंदर भी एक खातून ऐसी भी हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल में घूम रही थी, वॉकी टॉकी भी उन्होंने पकड़ा था, कराची की वो है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा हुआ है मॉडल है वो। अच्छा जी बिल्कुल, मैं वीडियोस आपको रीलें बता, एक वो अच्छा जी वाली जो आंटी है, वो बैठ के अंदर रीलें शूट करने के लिए गई थी, ये हमारी कवरेज थी, ठीक है। एक और वो कनेक्ट नाम का कोई है, उसने दरिंदा नुमा लोग छोड़े हुए थे सड़कों पे जो भागे फिर रहे थे। ये मतलब डिप्लोमेसी सीरियस बिजनेस, जो दुनिया में जो कॉरेस्पॉन्डेंट 10-10, 20-20 साल के तजर्बे वाले होते हैं ना, वो इस तरह के इंटरनेशनल चीजें, डिप्लोमेट, हाँ जी, वो इस तरह के चीजें कवर करते हैं। हमारे यहाँ पर इन्होंने टुच्चे इंस्टाग्राम के उठा के, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने खासतौर पे, वो सारे छोड़े हुए थे, सरकारी पैसों से वहां पर दंदनाते फिर रहे थे। ऊपर से आप अपने जर्नलिस्टों को जलील कर रहे हैं कि आए जी बताएं हमने कैसा जबरदस्त, बताएं जी कैसा इंतजाम लगा आपको वहां पर, गुलाब जामुन कैसा था, एसी ठीक चल रहा था, एसी बेहतरीन था, वाईफाई लगा हुआ था, यहाँ पर एक बूथ लगा हुआ था, वहां पर आपका बूथा लगा हुआ था, और फिर या तो वो शटल सर्विस से आप बाहर इस्लामाबाद दिखा रहे थे, नहीं ड्राइव थ्रू भी हो रहा था, अब जोन से रेड जोन तक। अब आप मुझे बताएं, रेड जोन सील कर दिया, वेरी नाइस, नहीं एक्सटेंड भी किया, G7 तक, G7 तक रेड जोन चला गया। अगर ये एक दिन और चलते तो ये फैजाबाद तक रेड जोन चला जाता, वो लाल हो जाता, इस्लामाबाद लाल हो जाता। कभी किसी ने सोचा कि छुट्टी देने की जरूरत क्यों पेश आई जी शहर में? बताएं आप कि नकलो हरकत, फिर आप मुझे ये बताएं, महदूद हो जाए लोगों की। फिर आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट थे उनको शहर बाहर फिरने की इजाजत क्यों नहीं थी? रेड जोन में दिया नहीं उनको इजाजत, रेड जोन में घूम के उसी जगह, रेड जोन के अंदर ही घूम सकते थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे। पता है आपको इस बात का? क्योंकि ये जब जाते, जब वहां पर लोग होते, जब उससे इंटरेक्ट करते, तो फिर जो लोगों ने बातें करनी थी, तो रेड जोन वालों की रेड हो जानी थी सारी की सारी। तो वो रेडिंग से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि इनको अंदर ही रखो, इनको गुलाब जामुन खिलाए जाए, टेस्टी बटाटा वड़ा खिलाया जाए, इनको बिरयानी खिलाई जाए, पाए बोंगे नलियां छिकाई जाए इनको, ताकि खा खा के इनके आंखें जो है यहाँ तक चढ़ जाए, इनको कुछ समझ ना आए, दिमाग इनका काम छोड़ जाए। कईयों का छोड़ गया काम। वो एक अमेरिका से आंटी आई हुई, वो भी बैठ के रही, वाह वाह वाह, बड़ा मजा, ऐसे खाने के नहीं खाए, ठीक है, हलवे खा के जलवा दिखाया उन्होंने। ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी में भी शामिल हो जाएंगे महीने बाद, इतना हलवा इनको खिलाया जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग आके हीरो भी बने हैं बसेरन देखे, शायद उनको वहां कोई ना अरेबिया के इतने बड़े सलाम और बड़े वेलकम हुए। जितने बड़े बड़े सहाफी हैं, तस्वीरें ट्वीट की, वेलकम किया, ये हमारी सहाफत का कौन सा म्यार है? आपकी सहाफत का हाल ये है कि आपका जो जेडी वैंस के जहाज लैंड करने की फुटेज थी ना, वो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स नहीं चला सके, वो सारी दुनिया ने चला दी, घंटे बाद वही रॉयटर्स ने चला दी, आपका कोई मीडिया चैनल ने वो चलाया नहीं। दिस इज नॉट चलाने के बाद धमकियां। और आप हाल देखें, वो फंक्शनल डेमोक्रेसी है,
जेडी वैंस प्री डिपार्चर फेज में आप देख रहे थे वो रिपोर्टर से इंटरैक्ट करता है और उसके बाद फिर वो सवार होता है अपने जहाज पे। जब वो जहां से जाने से पहले प्रेस ब्रीफिंग करता है तो उसको रिपोर्टर्स के नाम तक पता होते हैं अपने, जो उनके वहां पर सेरेना होटल में जो सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी कब इंटरैक्ट किया होगा, मुझे तो मतलब याद है वो नाश्ता एक हुआ था केयर टेकर सेटअप आने से पहले, एक जो सबको बुलाया था। बाकी तो आपको पता है मीडिया से तो हमारे मीडिया के सीनियर्स का हाल देखो जरा। वो एक क्रिस्टीन बसेरन नाम है क्या है, वो बेचारी आ गई, अल्लाह हबीबी किया उसने, हमने भी बात की है। सुनो जरा ना मैं आपको कोई और चीज आधा घंटा पीछे मैं आपको कोई और चीज बताने लगा। अरे सुन लो जाहिलो, सुन लो, ज्ञान हासिल करो साहब से। वो आ गई, सारे ठरकी बुढ़े निकल के आ गए। कोई कह रहा है अरबी जुबान की तासीर बड़ी अच्छी है, कोई कह रहा है हेलो बसेरन, कोई कह रहा है इस्लामाबाद शहर देखो बड़ा खूबसूरत है। वहां पर 40 साल के तजर्बे वाला निक रॉबर्टसन दगे खाता फिर रहा है सेरीना में, किसी ने उसको हाय करने की जहमत नहीं की। वो जड़ी अरबी बोलती यल्ला यल्ला करी जा रही था, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय वेलकम टू इस्लामाबाद, अरबी जुबान की तासीर बड़ी अच्छी है। एक ने सोशल मीडिया पे लिखा सुभान अल्लाह, समझ गए नहीं आई। ये हमारे सहाफी हैं। अल्टीमेटली आप उसी बात पे आते हैं ना, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म पे आते हैं आप ना। अल्टीमेटली आप इसी चीज पे आते हैं कि पाकिस्तान में सहाफियों के पास कुछ करने को ही नहीं था। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा था पाकिस्तान की, इतनी दुनिया भर में वाह वाह हो रही थी, पर पाकिस्तान का मीडिया बार्ड था फ्रॉम गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये पूरी स्ट्रेटेजी थी कि पाकिस्तान लोकल मीडिया को आपने बिल्कुल सहा लैक ऑफ मैच्योरिटी का मसला नहीं था, ट्रेनिंग मेरे ख्याल से। और जब आपके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा फुकदान आ गया ना, आपकी तो बैनुल अक़वामी मीडिया में आपने क्या खबर देनी थी जब आपका अपनी जो आवाम है वो आपकी खबरों पे जो है वो ट्रस्ट उस तरह से नहीं करती हो, जब उसको लगे कि भाई एक पूरा चैनल्स की क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और आपके अपने लोग, मतलब सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आपके अपने लोग जब आपके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो इन्फॉर्मेशन के लिए। कैटलीन डॉन बॉस, ठीक है, ये एक सहाफी आई है कवर करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, इट इज नॉट इजी टू कवर मैसिव इवेंट्स ऑफ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस। बड़ी ठीक बात है, मुश्किल है। वो कह रही है प्रैक्टिस लगती है, बिल्कुल ठीक बात है। आई हैव वर्कड years to develop this expertise, which started with none. I am big on journalism, education and professional development and open to speaking engagement, mentorship. Just reach out. और ये उन्होंने किस जवाब में किया कि पाकिस्तान के सहाफी में जो है वो खबर नहीं दे सके कोई भी। ये उनको कह रही है कि जी सीखना चाहते हो तो मेरे नाल राब्ता कर लो तुसी। ऐसे ही हो आंटी कैटलीन जेडी है ना, डॉन बॉस जेडी है, पावे ने जिंदगी में एक बड़ी खबर ना की हुई, ठीक है। सर चमाट कितनी क्रेडिबिलिटी आपको। कमरान यूसुफ क्या तरबियत कर रहे थे, कमरान यूसुफ साहब बता रहे थे कि जी जो सहाफी खबर नहीं थे, कमरान यूसुफ ने बात ठीक की है लार्जली, सिर्फ तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने झूठ बोला है। अच्छा ठीक है, वो मतलब बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। बाकी उनकी बात ठीक है कि हुकूमत ने खबर आपको नहीं देनी और आप हुकूमत पे डिपेंडेंट नहीं, आपके अपने सोर्सेज से खबर निकाल के लेके, अगर खबर नहीं लेके तो फिटम हो आपका। प्रॉब्लम क्या है, एक एंगल थोड़ी होता है, पाकिस्तान में ओरिएंटेड आप खबरें तो देते। सर जी मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, देखें जब आप टट्टू किस्म के लोगों को सहाफी बनाएंगे जबरदस्ती, यार इनू रख लो है मुंडा बड़ा चढ़ा है, अपने तहत रख, इनू रख लो है कुड़ी बड़ी फरमा बरदार है, मैसेज मैं अभी कर दूंगा, आपकी जॉब हो जाएगी। आपने ये माइक को हाथ में लगाना, आपकी नौकरी हो गई है। हाँ, जब इस किस्म के आप सहाफी लेके आएंगे चैनलों में, जब आप अरशद शरीफ को शहीद करेंगे, काशिफ अब्बासी को घर बैठाएंगे, तो फिर इसी किस्म की सहाफत देखेंगे ना, इसमें शिकायत क्या है। एंड फिर उसका फिर एक उसकी एविडेंस क्या सामने आ जाती है जब आपका बैनुल अक़वामी सहाफी फॉरेन जर्नलिस्ट जो है वो लिखता है कि द लोकल मीडिया हैज टू मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अपैरेंटली। ठीक है, वो आके एक दिन के उस इवेंट में आके उसको पता चल गया, वहां से आए हुए सहाफियों ने सच कर लिया सूरत हाल यहाँ पर क्या है, मतलब हम कितने पानी में। ज्यादा लंबा हो गया ये वाले गुफ्तगू आपका जाती दिलचस्पी की वजह से। अब आते हैं सुहेल अफरीदी। बार बार लोग नजरें लगाते हैं कि भाई चलो रो मार के तारीख दे दी 9 अप्रैल की, फिर अचानक से ये सालसी आ गई और फिर तारीख अभी नहीं दी जाती, मकाम बदल दिया जाता है कि हम केपी पे जलसे कर लेंगे। आप 1700 भी जलसे कर लें केपी में, उसका इम्पैक्ट क्या है? यहाँ पिंडी में जिस शहर में इमरान खान कैद है, वहाँ लोगों को या पंजाब में लोगों को मोबिलाइज करके दिखाएं तो फिर लोग माने कि भाई कुछ चेंज आ रहा है। अब तो इमरान खान के मसले को लगता ही है कि अब खुद जानबूझ के बैक एंड पे डाल रहे। मेरे ख्याल से अब इन लोगों के घर वालों ने भी इनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि वर्कर्स ने तो सीरियसली लेना कब का छोड़ दिया था कि जब इनकी पूरी इस 2024 के इलेक्शन से लेकर अब तक का इनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड अब सामने आ चुका है। बज़ाहिर वो जो एक डोसाइल और एक कॉम्प्रोमाइज इस तरह का तासुर जो इस लीडरशिप के पीटीआई की आता है,
वो काफी हद तक दुरुस्त नजर आता है, क्योंकि कोई एफर्ट नहीं नजर आ रही है। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करते हैं, दैट्स योर ओन टर्फ, आप अपने टर्फ पे जलसा करके क्या प्रूव कर देंगे? वहां पे तो लोग जो हैं वो बेचारे फिर भी आ जाते हैं आपके हर दफा हर कॉल देने पर। मैं तज्जिया दे रही हूँ अपना, मैं सुन रहा हूँ मेरे पास तस्वीरी तज्जिया है। ये तब पीटीआई का ये हाल हो चुका है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे एक अलग ही वायरल चीज है। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, आप अपने खैबर पख्तूनख्वा आपका अपना ग्राउंड है, आपका होम ग्राउंड में अपने जलसे करके आपने तो हर दफा वो कर दिया, उसमें क्या अप्रूव आपने करना है? असल बैटल ग्राउंड जो पंजाब है, जो कि मंजर आम से गायब है, आपने प्रेशर कैसे क्रिएट करना है उसके लिए? दावा करते हैं ना ये किसी डील का नतीजा ना, देखिए वो तासुर बिल्कुल जोर पकड़ेगा कि जब आपकी कोई एफर्ट या कोई विल नहीं नजर आए, कोई स्ट्रैटेजी ना हो, आपने बड़े कन्वीनियंटली कि चलो ये इवेंट हो रहा था आपने आगे कर दिया। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आपने पार्लियामेंट के बाहर भी धरना, अंदर भी धरना, सब कुछ करके देख लिया। 8 फरवरी की आपकी कॉल को क्या हुआ? मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस्लामाबाद में वो जो दहशतगर्दी का हमला, वो जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद जो है आपने, उसके बाद भी आपने 8 फरवरी की कॉल को आप कामयाब बनाने के लिए क्या करते हैं? वहां पर तो देखा गया था कि जी अलीमा खान भी लाहौर जाके बसंत मना रही थी, उनके बच्चे भी बसंत मना रहे थे, तारीफें कर रही थी पंजाब को। तो जो फैमिली के अंदर से भी भाई के गौस के लेकर या भाई को रिलीज लोग ये इस तरह की बातें करें। सुहेल अफरीदी क्या कर क्या सकते? सर, सुहेल अफरीदी के हालात ये हैं कि मैं आपको एक खबर बताता हूँ इंटरेस्टिंग सी। अच्छा, मैं बैंक ऑफ खैबर के कुछ मामलात हैं। अच्छा, ठीक है, बैंक ऑफ खैबर के कुछ मामलात हैं। वो मामला ठीक करने के लिए 3 अक्लमंद तरीन लोग बैठे और उन्होंने कहा यार अगर शायद खटक को बोर्ड ऑफ गवर्नर में लगा दिया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लगा दिया जाए, हाँ ये इसको गवर्नर लगा दिया जाए, ये सारे मामला ठीक कर सकता है। और फिर ये सारे इस बात पे सीरियस, नहीं वो बड़े जबरदस्त आदमी है, फिर उन्होंने इस बात पे सीरियस हो गए। मेरी इत्तला के मुताबिक ये समरी भी शायद मूव की गई। फिर सुहेल अफरीदी को किसने कहा, चौधरी साहब MNA एज पर स्टेट बैंक रेगुलेशन लग ही नहीं सकता, आप क्या कर रहे हैं? तो इनके हालात इतने बुरे, इनको कुछ, आज मेरी KPK में एक बंदे से बात हुई थी, वो कहता इनको समझ नहीं कुछ आ रही, इनके छोटे छोटे मसाइल है, इनको वो भी सॉल्व करना समझ नहीं आ रहे। दूसरा, आप KPK में जलसा करते हैं, किसी को क्या जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप वहां पर 10 जलसे कर ले, 15 कर ले, 16 कर ले, आपकी गवर्नमेंट है वहां पर भाई, आप आओ पंजाब में। आपको याद है जब गंडापुर ने किया था वो जो जूते लहराए जा रहे थे क्राउड से, तो KP के लोग भी बहुत चार्ज इस वक्त बैठे हुए हैं। सुहेल अफरीदी को जूते पड़ेंगे, ये बगैर संजीदगी मारे जाना था, लेकिन अब ये लुई विटॉन के जूतों में जाके फंस के रह गए हैं। ये बड़ा इनके घर वाले इनको पूछे। लेकिन लोग PTI के सोशल मीडिया बहुत तेज है, वो एक एक चीज पर नजर रखते हैं कि आप डेट दे रहे हैं और मकाम बता रहे हैं पिंडी, और अचानक से खबर आती है कि नहीं अब हम खैबर पख्तूनख्वा में, भाई पिंडी में क्यों नहीं करेंगे? डेट चेंज हुई, जैसे इमरान खान ने किया था 22 अगस्त को वो जो जलसा इस्लामाबाद में होना था, इस्लामाबाद में रखा, इस्लामाबाद में संजानी में, सिर्फ डेट चेंज की। आपने NOC की डिमांड कर दी। अभी भी जब आपके पास सलमान सफदर साहब गए कि जलसा पोस्टपोन कर दे, इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई कि जलसा पोस्टपोन कर दे, ये तो नहीं कहा गया कि आप करेंगे। भाई आप NOC के लिए सामने शर्त रख सकते थे। इमरान खान से मुलाकात के 1 हफ्ते बाद बड़ा कन्वीनियंटली आज सलमान अकबर साहब बता रहे हैं जी इमरान खान ने सलमान सफदर को ये कहा था। इतना नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया। इमरान खान ने इतनी बड़ी बात की है, आते साथ ही आपकी पार्टी ने क्यों नहीं ऑफिशियली ऐलान किया कि इमरान खान की हिदायत है कि जलसा कैंसिल कर दिया जाए? ठीक, उसके बाद अगले दिन आपकी पार्टी ने ये क्यों नहीं कहा कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम अब ये करने लगे? आप 1 हफ्ता सतू पी के सो रहे हैं, उसके बाद अचानक सलमान राजा साहब की आंखों उन्होंने कहा जो ये कैंसिल हो गया, अब हम KPK में करेंगे। और जो एहतजाज की वो हमारे बुजुर्ग है अलीना शिकरी साहिबा, बुजुर्गों को दे दी गई है सारी एहतजाज की जिम्मेदारी, महमूद अचक सही और अल्लामा। ठीक है, अभी वो बाबे क्या करेंगे जी? वो कुल मिला के दोनों की उम्र, आपको याद है जब वो लाहौर गए थे, जब वो गाड़ियां तोड़ फोड़ उनकी की गई थी, तो उन्होंने वहां पर पहुंचते ही उन्होंने कहा था रास्ते भर में हमें इमरान के बड़े आशिक नजर आ रहे थे, लेकिन उनके अपने पार्टी के 20 लोग साथ चलने को तैयार आपके जो पंजाब वाले हैं वो अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे वो वफात पा चुके हैं और मम्मी बन चुके हैं तरीके इंसाफ के लीडरान जो है। KPK वाले आपके अब लगे हुए वहां पर अपनी लड़ाइयां लड़ने। इमरान खान की हिदायत कुछ आती है, होता कुछ है, बताया कुछ और जाता है, एंड में बता देते हम बड़े मजबूर थे। गंडापुर साहब अपना ही इज लर्किंग इन द शैडोज, वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मैं आके चौका मार सकूं। ठीक है, सुहेल अफरीदी साहब जो है वो पार्टी के किसी बंदे से मशवरा नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज चेंज, तो उनके 3-4 बंदे चेंज, 6 महीने हो रहे हैं उनको। अब मेरे ख्याल में जाने का वक्त उनका होगा। मेरा अपना तजिया ये क्या उखाड़ा है उन्होंने, मुझे आप ये समझा दे। उससे बेहतर आई थिंक मेरा दोस्त अली अमीन गंडापुर, आप दोनों उसको जो मर्जी के
मैंने क्या कहना है भाई, वो निकला है, वो इस्लामाबाद आया है, वो डी चौक पहुंचा है, उसके आगे जरा उसका करेक्टर ढीला हुआ है, वहां तक वो फिट था यार, लेकिन ये वहां तक भी नहीं पहुंच रहा। 12 अजला क्रॉस करने वाला एक ही बंदा है भाई। ये शोले फिल्म आपने देखी होगी जिसमें वो रिश्ता लेने जाता है, उसने क्या सिर्फ प्याज खाता है, प्याज का लड़के में बुराई। लोगों को गोलियां लगी और वो बंदा एक कमीशन नहीं बना सका, और आप कहते हैं कि भाई कमीशन तो वो बड़ी सुहेल अफरीदी ने बना दी। नहीं, इमरान खान ने सबसे पहले हिदायत क्या की थी, दो चीजें आपने सुहेल अफरीदी को भी की थी। सुहेल अफरीदी ने फिर पेशावर पे इंक्वायरी पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे बात आगे बढ़ाई, लेकिन उसने दोनों पे काम नहीं किया था। बाय दिस स्पेस ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों गलत है। खान साहब की रिलीज जो है वो अगले काफी टाइम तक नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, खान साहब की रिलीज वो फैसला खुद कर सकते हैं, आज सरेंडर कर दें। इमरान खान की रिलीज इनके बस की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि तरीके इंसाफ के सारे लीडरान इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाने से कशीर हो चुके हैं, इन्होंने गिव अप कर दिए, उसके नीचे दब गए। अचकजई साहब की वो इनसे देखिए ऑन ग्राउंड तो ये लोगों को नहीं इकट्ठे करके ये एक कोई मजायमत तो नहीं कर सकते। ये मजायमत करने वाला वो एक ही शख्स है, वो इमरान खान है। ये ना उसके वो उस बयानिए का बोझ उठा पा रहे हैं, लेकिन ये बंद किए गए हैं कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना और ये बाउंड ना हो, और बाहर वहां से अंदर से जब भी कोई अहकामात आएंगे नेचुरली उनको रिले करना ही देखा ना, वर्कर के सामने सपोर्टर के सामने फेस सेविंग है कि भाई इमरान खान से तो हुक्म ही कोई नहीं है, मुलाकात नहीं हो रही है। हुक्म आना होता है सलमान सफदर चला जाता है, जलसा कैंसिल कर, और बीच में आपको पता है ईद के दौरान से, ईद से पहले भी वो जो मुलाकात नहीं हुई थी फैमिली की, तो उस पर भी बड़ी मुलाकातें, वो अहम मुलाकातें जो अदील राजा साहब को भी पता है। सो अचकजई साहब, आई थिंक जो नेगोशिएशंस वाली बात है ना, जो एंगेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, एक मेरे ख्याल से करेक्ट मूव है, एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि जब मज़ाहमत नहीं हो सकती है तो फिर एंगेजमेंट के थ्रू ही कुछ ना कुछ आपको बार्गेन करना होगा। और कर रहे हैं एंगेजमेंट, मुझे तो एंगेजमेंट नहीं नजर आ रही उनकी। नहीं, उनकी उम्र गुजर गई एंगेजमेंट वाली, आगे आते हैं आड़ू लेके निकल गए। पूरी दुनिया की नजरें जिस सबसे बड़ी खबर के पीछे लगी हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी आपने देखा खिताब ही फरमा दिया, फिर आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, उसने अब नाकाबंदी कर दी। अब 5 मुल्क हैं जिनको ईरान ने इजाजत दी हुई थी, उसमें रूस भी है, चीन भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। अब होगा क्या फिर सीज़फायर को खिलाफ वर्जी होगी, जंग शुरू होगी, या फिर कोई पैरेलल मैकेनिज्म ऐसा बन रहा है कि भाई ईरान भी पैसे ले और डोनाल्ड ट्रंप भी पैसे ले। लेकिन चाचू रेस्क्यू 1122 जो है ना, सर्विस 2 दिन बाद मार दिया, 2 दिन बाद वो सऊदी अरब जा रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। सो कतर और तुर्की है। 21 अप्रैल जो डेडलाइन है सीज फायर की, उससे पहले बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि कहीं ना कहीं एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो रिज्यूम होगा। जब वो अरक्ची साहब लिखते हैं, वो भी रिपोर्ट कर, गुडविल बेगेट्स गुडविल एंड एनमिटी बेगेट्स एनमिटी, जब बास अरक्ची साहब लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अब परहैप्स एक अमेरिका के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। ईरान भी नेचुरली बहुत ज्यादा तो सस्टेन नहीं कर सकता है, इवन एज अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंट जो है, वो कब तक इसको इस्तेमाल करेगा, मतलब कितना तक तो बताया ना मैं हूं, 40 डेज तक वो कर चुका है। अब चाइना और बाकी सारा जो वो है, मतलब यू कांट जस्ट पुश थिंग्स टुवर्ड्स एक चाइना, मतलब आप सोचिए कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इस किस्म की नाकाबंदी, ये ब्लॉकेड वाली सूरत हाल होगी, तो फिर तो ये चाइना वर्सेस यूएस वाला एक इकोनॉमिक वॉर की तरफ फिर मामला चले जाएंगे। अभी तक जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, चाइना अपोज कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। भाई वो खबर चेंज हो गई है, मीडिया ने रिपोर्ट कुछ और किया है, अब खबर आई है जो सागडार से उनके फॉरेन मिनिस्टर की जनाब टेलीफोन पर बात हुई है, खबर ही चेंज हुई है। बड़ा मिक्स सा उन्होंने होम्योपैथिक सा दिया कि इनका राइट है, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। नहीं, वो सागडार साहब आपको रिले कर रहे हैं, वो नहीं, वो आप चेक करें जो नया अब असल रद्द अमल है कि चीन इस जंग में शायद अमलन ना आए। नहीं, वो वैसे भी इनडायरेक्टली ही था, वो डायरेक्टली तो कभी भी इस जंग में शामिल नहीं। चीन पर हमला होता है तो चीन क्या करेगा? नहीं, If it happens. नहीं, चीन पे उस तरह नहीं। मई में तो समिट है, जो डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से, सो वो सारी चीजें इन द पाइपलाइन है। या फिर जंग। डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज अ वेरी स्मार्ट ट्वीट बाय मिस्टर डोनाल्ड। एक तो उन्होंने ट्वीट, रात को जो डोनाल्ड ने ट्वीट किया कि हम ब्लॉकेट करें, ही इज ऑन सम अदर टैंजेंट ना, होता किसी और इस जोन का खाजा भाई, ऐसे अमेरिका का खाजा से मैं बड़ी इज्जत करती हूं, मैं खुद बड़ी इज्जत करता खाजा से, कि खाजा से 9 बजे यार उन्होंने जो ट्वीट किया था ना, वो ट्वीट हटनी नहीं चाहिए थी, खाजे को ट्वीट नहीं हटानी चाहिए थी, लेकिन जो अपने वोट लेके असेंबली में नहीं आ सका, वो ट्वीट पे कहां खड़े होना था। जंग पे डोनाल्ड भाई ने जो वो डॉन जू जो है उनकी फिलॉसफी में अमल किया है कि ब्लॉकेड को खत्म करने के लिए एक और ब्लॉकेड। इफेक्ट इसका होता है चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है।
इसमें इंडिया जो है वो साउथ अमेरिका कोरिया, का वियतनाम, एलआई है सब। इसमें इंडिया एलआई है, हम अमेरिका के जिगर हैं, तो हमारा जहाज तो अमेरिका को रोकना नहीं चाहिए, हम एसेट है। ठीक है, हम असासा भी है, फ्रंट लाइन स्टेट भी है उनका, तो हमारा जहाज तो रुकना नहीं चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। पीछे रह गया चाइना थे रशिया, रशिया के पास खुद तेल है, उसने कहा है कि भाई जितना फसूदा यूरेनियम है वो हमारे पास रखवा दे, लड़ाई खत्म, वो हमसे अमेरिका लेकर दिखाए। ये ऑप्शन भी हो सकती है इनके पास आखिरी। और बेसिकली ट्रम्प का ट्वीट चाइना और रशिया को इस जंग में घसीटने की कोशिश है, इसीलिए चाइना ने कहा है कि सब तहमुल से काम ले, क्योंकि चाइना किसी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। वो आपने देखा है पहले भी उसने वो इधर देखता है, वो ड्रैगन नहीं है, वो बस ऐसे ही वो ड्रैगन रखा हुआ है, लड़ता कोई नहीं है, उसका काम कोई नहीं होता, सो रहा है बस एंड यही है। नहीं, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आज फरूख सलीम साहब ने ट्वीट बड़ा जबरदस्त एक मुफस्सिल ट्वीट किया था, तो बड़े अच्छे ट्वीट उन्होंने कहा कि हुर्मुज़ जो है वो एक बैलेंस शीट है जी, ये न्यूक्लियर सिर्फ हेडलाइंस के लिए है, लेकिन हुर्मुज़ इज बैलेंस शीट। सिर्फ ऑयल की ही वहां से तरसील नहीं, वहां पर जो एमोनिया है, सल्फर है, फर्टिलाइजर है, सारी चीजें, और इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मद में। सो आप हीलियम, मतलब जो आपके वेंटिलेटर्स और ये सारे जो इमरजेंसी इक्विपमेंट वगैरह में, मेडिकल इक्विपमेंट में, सो वो सारा चीज जो है वो इम्पैक्ट करेगा शरीर। सिर्फ कतर से आता है, इट्स नॉट जस्ट ऑयल, नॉट जस्ट ऑयल, की शायद वो गर्दन। ये मेरे ख्याल से ये प्रेशर ज्यादा प्रेशर रिफ्लेक्ट करता है दोनों एंड से, और अमेरिकी सदर के जानिब से तो ज्यादा कि ही इज लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम, वो एग्जिट स्ट्रेटजी। आई लाइक डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड, जिसने कहा है कि ईरान के पास आखिरी ट्रम्प कार्ड था जो वो इस्तेमाल कर चुका, अब उसके पास कोई कार्ड नहीं है। देखना ये कि 21 अप्रैल से पहले ये सीज फायर जो है इसी आबना हुर्मुज़ में दफन होती है, डूबती है, या फिर कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, बल्कि वो सीनियर साफी है आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने कहा 21 अप्रैल को ही दूसरा राउंड हो रहा है, और किधर हो रहा है जी? इस्लामाबाद में हो रहा है। फिर छुट्टी। हाँ, लोग इस पे जरूर नहीं भाई, डबल काम और लोगों की जिंदगी फिर अजीरन। मुझे अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब को इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।